स्पेशल गेस्ट जो हमारे अधिवक्ता हैं हाई कोर्ट के श्री आकाश यदू जी, उनसे अनुरोध करूंगा कि वे आकर के हमें टेली लॉ के बारे में हमारा मार्गदर्शन करें, हमें कुछ ज्ञानवर्धन करें हमारा। सर सम्मानित सदस्यगण, आप सभी को नमस्कार। जब कानून की पढ़ाई मैंने प्रारंभ की तो हमें पहली चीज बताई गई कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, कि ज्ञान का अभाव आपके लिए कोई वजह नहीं होनी चाहिए कि आप अपने अधिकारों से वंचित रह जाए। सो इट इज इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री टू एटलीस्ट बी अवेयर ऑफ देयर राइट्स। अब अपने अधिकारों के बारे में आपको अगर ज्ञान ही नहीं होगा तो आपके अधिकारों के लिए आप मांग कैसे करेंगे? एक अधिवक्ता का कार्य क्या होता है? एक अधिवक्ता अपने क्लाइंट के लिए, अपने पक्षकार के लिए उसकी बातें जो विधिक तरीके से वो कहने में असमर्थ है, वो पुरजोर तरीके से उनका पक्ष रखता है। So an advocate is an individual who is going to assist you in winning your battle in the courtroom, in the court of law, and will fight for your rights. लेकिन जैसे हमारे चीफ गेस्ट ने अभी कुछ समय पहले कहा कि जब तक आप अपनी बात स्पष्ट तरीके से, पारदर्शी तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं कहेंगे, अपनी बात नहीं समझाएंगे, तब तक आप यू विल बी डिवॉइड ऑफ रिसीविंग जस्टिस। न्याय की अगर हम बात करें तो यूएस में मार्टिन लूथर किंग जी ने कहा था कि इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। कहीं भी अन्याय अगर हो, किसी भी कोने में हो, तो वो न्याय के सिद्धांत पर एक बहुत बड़ा आक्रमण है। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि अगर हम न्याय की मुहिम में लगे हुए हैं तो हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और हमारे देश में आबादी भी बहुत है। There's a term which is used in our country, it is called population explosion। काफ़ी आबादी है हमारे देश में, लेकिन किस्मत से हमारी कानूनी प्रणाली इस तरीके से डिज़ाइन डिवाइस की गई है कि एक्सेस टू जस्टिस मॉडल इसे कहा जाता है। तो कोई भी just because they do not have sufficient money will not be a reason that they cannot knock the doors of the court in order to receive justice। अगर आपके पास पैसे की वजह से आप न्यायालय नहीं जा पा रहे हैं या किसी वकील की सर्विसेज नहीं ले पा रहे हैं, तो ये एक वजह नहीं होगी। इसीलिए टेली लॉ, इसीलिए न्याय बंधु, इसीलिए लीगल सर्विसेज एक्ट ऑफ 1987 इज इमेंसली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये सशक्त कराता है हमारे सब सिटीजन्स को कि ये सब चीज़ें अगर आप नहीं कर सकते, इसके बावजूद आप न्याय से वंचित नहीं रहेंगे। और इस वजह से कई सारी ऐसी समस्याएं आती हैं कि कई बार क्लाइंट्स, जैसे कि न्यायमूर्ति यहाँ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट कई बार उन्होंने कहा था, मुझे काफ़ी अच्छे से याद है कि हर व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। उनके लिए रोड ब्लॉक, रोड़ा क्या बनता है कि वो कानून की लड़ाई लड़ते लड़ते थक जाते हैं। और इसके लिए सशक्तिकरण होना बहुत ज़रूरी है, जो कि लीगल सर्विसेज एक्ट से मिलता है। इसमें जैसे कि आपने वीडियो देखा, न्याय बंधु के थ्रू या तो टेली लॉ के थ्रू आप अपनी समस्याएं बता सकते हैं। इसमें गोपनीयता भी है। कई लोगों को थोड़ी हिचकिचाहट होती है, आपने जैसे उस लड़की का वीडियो देखा, तो इसमें एनोनिमिटी, सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये सभी चीज़ें मुहैया कराना एक बहुत बड़ी सफलता है जो लीगल सर्विसेज एक्ट के थ्रू पॉसिबल हुई है। तो हमें कभी भी अगर ऐसी परिस्थिति आती है कि हम अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ज्ञान के अभाव की वजह से या डिजिटाइजेशन का उपयोग ना कर पा रहे हैं, तो उस वजह से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। बहुत सरल तरीके से ये चीज़ों को आसान बनाया जा रहा है। जैसा आपने देखा कि भारत डेवलप्ड देशों से इस मामले में पीछे नहीं है, वो एकदम कदम से कदम बढ़ाकर मिलाकर आगे बढ़ रहा है। तो हमें इन चीज़ों का फ़ायदा लेकर, अपने हकों के बारे में जानकारी लेकर निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। बस आपसे इतना ही कहना था। धन्यवाद।